like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. Until I woke awake, scream my mind, I shout, the ground shakes. वेलकम टू अनसोल्ड मिस्ट्रीज। दोस्तों, अभी हाल ही में वार्नर ब्रॉस की तरफ से कंजरिंग 3 की एक छोटी सी अपडेट आई है। अगर आपको पता ना हो तो मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि ये मूवी इस यूनिवर्स की 8वीं इंस्टॉलमेंट है और इस मूवी की स्टोरी एड लॉरेन और वॉरेन के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशन केसेस में से ली गई है। अगर हम इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में बात करें तो ये मूवी 11 सितंबर नेक्स्ट ईयर 2020 को वर्ल्ड वाइड रिलीज होगी और इस मूवी को डायरेक्ट करेंगे माइकल चॉस, जिन्होंने इससे पहले द क्रॉस ऑफ ला लोराना मूवी को डायरेक्ट किया था। अगर हम इस मूवी के प्लॉट के बारे में बात करें तो इस मूवी की स्टोरी एड लॉरेन और वॉरेन की उसी 1981 के डेमोनिक मर्डर पैरानॉर्मल केस से ली गई है, जिसमें आनी सेंट जॉनसन अपने मकान मालिक एलन बोलन का उनकी पत्नी के सामने ही उनका कत्ल कर देता है। अब इस केस को कोर्ट रूम में ट्रायल्स के लिए आगे ले जाया गया था, जिसमें पुलिस आनी जॉनसन से इस इंसिडेंट के बारे में उससे पूछती है तो उसमें आनी जॉनसन का उन सभी को कहना होता है कि ये मर्डर किसी शैतान ने उससे करवाया है, यानी कि द डेविल मेड मी टू डू इट। बट अब बात यहाँ पर यह आती है कि वॉरेंस का इस आनी जॉनसन के केस से आखिर में क्या रिलेशन था। असल में इस घटना से कुछ टाइम पहले आनी जॉनसन की वाइफ का छोटा भाई यानी कि डेविड गैसिल, उसके शरीर के अंदर एक बुरी आत्मा प्रवेश कर गई थी, जिसके कारण से वह पोजेस हो चुका था और उस समय डेविड सिर्फ 11 साल का था और जॉनसन ने इसके लिए वॉरेंस की मदद ली थी। वॉरेंस ने इस परिवार को डेविड के शरीर में से बुरी आत्मा को निकालने से मदद की थी, बट इस प्रोसेस के दौरान ये बुरी आत्मा जॉनसन के अंदर प्रवेश कर गई थी। बट उस समय ये बात किसी को भी पता नहीं चली थी और उससे कुछ ही दिन बाद जॉनसन ने अपने मकान मालिक एलन बोलन का कत्ल कर दिया था। अब कोर्ट रूम में वॉरेंस ने जॉनसन की मदद करने से साफ इनकार कर दिया था और इसी कारण से उसको 4 साल की कैद की सजा सुनाई गई थी। अब इसी इंसिडेंट को विस्तार में बताते हुए डेविड गटल ने एक किताब भी लिखी थी जिसका नाम था द डेविल इन कनेक्टिकट, और अब इसी इंसिडेंट से इंस्पायर होते हुए हमको द कंजूरिंग 3 देखने को मिलेगी, जिसमें हमको इसी इंसिडेंट को ब्रीफली एक्सप्लेन करते हुए बताएंगे। तो दोस्तों, यही थी इस कंजूरिंग 3 की प्लॉट। तो दोस्तों, ये था इस कंजूरिंग 3 का प्लॉट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिसमें मैं ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वेब सीरीज और मूवीज लेकर आता रहूंगा।